Assalamu alaikum. This is Maruf Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. So इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 16 सपोर्ट एंड मूवमेंट का पार्ट 3 करेंगे। हम लोगों ने जॉइंट एंड बोन्स का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। आज हम मसल्स करेंगे इंशाल्लाह। रोज़ वीडियो अपलोड हो रही हैं और इस चैप्टर को कवर करके दैन हम एक्सरसाइज के MCQs करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, शॉर्ट एंड लॉन्ग बोथ इंशाल्लाह। सो स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक है मसल्स, पेज नंबर 46। मसल होता है कोई भी ग्रुप या बंडल हो टिश्यूज़ का जिसकी वजह से हमारी बॉडी में मूवमेंट हो रही होती है, वो होते हैं मसल्स। अब क्या होता है कि मसल्स ही हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं और ये प्रोड्यूस करता है मूवमेंट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आप चल रहे हैं, आप अपना हाथ को मूव कर रहे हैं, ये सारी की सारी जो मूवमेंट है ये हो रही है विद द हेल्प ऑफ मसल्स। यहाँ तक कि आपकी बॉडी, आपने अगर डाइजेशन का चैप्टर पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, तो आपने पढ़ा होगा कि पेरिस्टॉल्सिस होती हैं, वेव्स होती हैं जो स्टमक में होती हैं ताकि जो फूड है वो मिक्स हो जाए गैस्ट्रिक जूसेस से। सो वो क्या होते हैं, वो भी मसल्स ही होते हैं। हमारी बॉडी में जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसमें स्मूथ मसल्स होते हैं जिसकी वजह से वेव्स पेरिस्टॉल्सिस हो रही होती है, मूवमेंट हो रही होती है। तो ये होता है मसल्स की मसल्स ये हेल्प करते हैं लोकोमोशन में। मसल ऑल्सो फैसिलिटेट करते हैं मूवमेंट ऑफ द बॉडी फ्लूइड, पर्टिकुलरली लिम्फ की जो मूवमेंट हो रही होती है वो मसल्स की वजह से ही हो रही होती है। अगर आपको पता चले तो हमारी हमारी जो ब्लड होता है ऊपर बॉडी में आ रहा होता है, तो आपको पता होगा ना कि ग्रेविटी खींच रही होती है, लेकिन हमारी ऊपर बॉडी में भी पूरा ब्लड आ रहा होता है। तो वो क्यों आ रहा होता है? वो हमारे काफ मसल्स होते हैं, हमारी एड़ियों में होते हैं ये मसल्स, और ये हेल्प करते हैं ब्लड को फ्लो करने में। तो बॉडी फ्लूइड और लिम्फ वगैरह जो फ्लो कर रहे होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ मसल्स कर रहे होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स और स्केलेटल मसल्स। कार्डिक मसल जैसे कि आपको नेम से ही पता चल रहा है, कार्डिक हार्ट को कहते हैं, तो कार्डिक मसल्स हार्ट में होते हैं। स्मूथ मसल्स आपके इंटरनल ऑर्गन्स में होते हैं, जबकि जो स्केलेटल मसल्स हैं वो स्केलेटन के मसल्स हैं। अब हम बेसिकली स्मूथ मसल्स डिफरेंस पढ़ेंगे, स्मूथ मसल्स का, कार्डिक मसल्स का। देन आपकी बुक में डिफरेंस भी दिया हुआ है, हम वो भी पढ़ेंगे। मैं आपको पहले बताती हूँ कि स्मूथ मसल्स होते कहाँ हैं। सो स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं हॉलो ऑर्गन्स में, इंटरनल ऑर्गन्स में, आपकी बॉडी में, यूरिनरी ब्लडर में, रिस्पायरेटरी ट्रैक में, ब्लड वेसल्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन सब में जो मसल्स प्रेजेंट होंगे वो स्मूथ मसल्स होते हैं। अब स्मूथ मसल्स का जो इंट्रोडक्शन है वो ये कि मोस्ट प्रिमिटिव टाइप है इस मसल्स की। लाइक आप ये कह सकते हैं कि ये एनिमल किंगडम में सबसे पहले जो मसल्स देखे गए थे प्रिमिटिव टाइप, बहुत पुराने, वो थे स्मूथ मसल्स। ये अनस्ट्रिप्टेड होते हैं, ये इसको आप दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि नॉन स्ट्रिप्ड होते हैं। इसमें आपको स्ट्रिप नज़र नहीं आएंगे, जबकि जब आप कार्डिक मसल्स देखेंगे तो कार्डिक मसल्स ब्रांच होते हैं, इनमें ब्रांच होते हैं, दूसरे से मिले हुए होते हैं। जबकि ये स्मूथ मसल्स अनस्ट्रिप्टेड होते हैं, इसमें कोई भी स्ट्रिप नहीं होती हैं। इसकी जो ये आप देख सकते हैं कि डू नॉट शो स्ट्रिएशन, सो दैट्स वाई हम इनको कहते हैं कि स्मूथ मसल्स हैं, इसमें अनस्ट्रिप्टेड होते हैं, नॉन स्ट्रिप होते हैं। दूसरी बात ये होती है कि ये इनके पास ना सिंगल न्यूक्लियस होता है और उसमें आप देखें, जबकि अगर आप स्केलेटल मसल्स देखेंगे तो स्केलेटल मसल्स ना बहुत सारे उसमें मैनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, उसमें मैनी न्यूक्लियस होता है, जबकि इसमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसका जो सेल शेप होती है वो स्पिंडल शेप होती है, ये स्पिंडल शेप है। तो ये है कि ये न्यूक्लियर सेल सिंगल होता है, इसमें ये यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। कंट्रोल की अगर हम बात करें तो ये कंट्रोल यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियस के साथ लिखा हुआ है। कंट्रोल की अगर हम बात करें तो कंट्रोल में आपको ये पता चलेगा कि स्मूथ मसल्स आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये इनवॉलेंट्री होते हैं। आप अपनी डाइजेशन को रोक सकते हैं कि अभी डाइजेस्ट ना हो, बाद में डाइजेस्ट हो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। स्केलेटल मसल्स में ये होता है कि आप मसल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने हाथ को उठाएं तो वो फिर रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो वो आपके हाथ में है। तो वो जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो होते हैं वॉलेंट्री, जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि स्केलेटल मसल्स इनवॉलेंट्री होते हैं, ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्केलेटल मसल्स की, स्मूथ मसल्स की बहुत स्लो होती है। मैं आपको ये अलग से इसलिए ज़्यादा बता रही हूँ कि आपके काम आएगा। आपकी बुक में इतना लिखा हुआ है, लेकिन ये है कि मैं आपको जो बता रही हूँ डिटेल में, इतना ज़्यादा है नहीं, आसान वर्डिंग होगी। तो ये होता है कि जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनका जो कंट्रोल होता है, स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होती है, ये सारी की सारी जो है वो स्लो होती है, इसकी कॉन्ट्रैक्शन स्लो होती है। जबकि हम ये कह सकते हैं ना कि ये इनवॉलेंट्री होता है, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये स्लो होता है।
इसमें बाकी ये है कि फंक्शन की अगर हम बात करें तो फंक्शन ये होती है कि मूवमेंट हो रही होती है हॉलो ऑर्गन्स की जो हो रही होती है, सब्सटेंसेस की, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ब्लड वेसल्स वगैरह की, तो ये उसमें प्रेजेंट होता है। तो जो मूवमेंट हो रही होती है सब्सटेंसेस की थ्रू हॉलो ऑर्गन्स लाइक थ्रू ब्लड वेसल लाइक थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, वो होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्मूथ मसल्स। अब हमारे पास है कार्डिक मसल्स। तो कार्डिक मसल्स तो आपको पहले ही नेम से पता चल रहा है कि ये कार्डिक है, सिर्फ और सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होता है, बट इन वर्टिब्रेट्स, इन वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट नहीं होते कार्डिक मसल। लाइक अगर आपके पास ये एमसीक्यू आ जाए कि हार्ट ऑफ कॉकरोच कंटेन्स, तो ये नहीं है कि हार्ट ऑफ कॉकरोच आ गया तो आप ये करेंगे कि हार्ट आ गया तो आप कार्डिक मसल लगा देंगे, नहीं। हार्ट ऑफ कॉकरोच ये है कि कॉकरोच इनवॉलेंट्री है, सॉरी इनवर्टिब्रेट्स है, कॉकरोच इनवर्टिब्रेट है, उसमें ना इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में आपको पता होगा ना कि वर्टिब्रेट्स में हीमोग्लोबिन होता है, उनका ब्लड रेड होता है, उनके पास वर्टिब्री होती है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, जबकि इनवर्टिब्रेट्स में ऐसा नहीं होता। तो कॉकरोच इनवर्टिब्रेट्स से होता है, और कॉकरोच इनवर्टिब्रेट होता है तो इनका जो हार्ट होता है वो स्मूथ मसल से बना हुआ होता है। तो ये कि कार्डिक मसल लोकेट होते हैं सिर्फ और सिर्फ हार्ट में, इनकी मसल्स स्ट्रेटेड होते हैं, लाइक ये बिल्कुल है ना स्केलेटल मसल्स की तरह होते हैं, स्ट्रिएशन होती है इनमें, स्ट्रिप्ड होता है, ये स्ट्रिप्टेड होता है। जबकि अगर हम ये स्ट्रिप आ रही है ना, ये आप जब फंजाई चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, यस फर्स्ट ईयर में आप फंजाई चैप्टर पढ़ चुके हैं, आपने उसमें स्ट्रिप्टेड वगैरह भी पढ़ा होगा कि फंजाई में स्ट्रिप होते हैं, हाइफी होते हैं, माइसीलियम होते हैं, तो वो ये वही बात है। तो ये स्ट्रिप्टेड स्ट्रक्चर होते हैं बट इनवॉलेंट्री होता है। आप ये नहीं कर सकते कि अभी हार्ट मेरा कॉन्ट्रैक्ट करे और देन ना करे, थोड़ी देर रिलैक्स हो जाए, नहीं ऐसा नहीं होता, वो अपनी मर्जी से काम करता है, आपका कोई अमल दखल नहीं है उसमें। तो ये है कि ये इनवॉलेंट्री इन नेचर होते हैं, इनवॉलेंट्री इन फंक्शन होता है। कार्डिक मसल्स ब्रांच होते हैं, लाइक अगर हम ये कहें कि इसकी जो सेल की शेप है वो क्या होती है, तो ये ब्रांच होते हैं, इसमें इरेगुलर स्ट्रिप्ड होती हैं बट स्ट्रिएटेड ये ज़रूर होते हैं। हाँ ये एक इनवॉलेंट्री कंट्रोल होते हैं। हाँ न्यूक्लियस इनका बिल्कुल एग्जैक्टली स्मूथ मसल्स की तरह का होता है, इनका न्यूक्लियस भी सिंगल होता है, जबकि जो स्केलेटल होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ये प्रेजेंट होता है, लाइक ये स्पॉन्टेनियस होता है, लाइक ये क्या हम ये कह सकते हैं ना कि ये हम खुद नहीं कर सकते हैं, इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, बट जो हमारी नॉर्मल हार्ट बीट है, ऐसे नोट की जो कॉन्ट्रैक्शन है, पंपिंग ब्लड है, वो सारा का सारा कार्डिक मसल्स के विद द हेल्प ऑफ कार्डिक मसल्स होता है। कार्डिक मसल सेल्स स्ट्रांगली इंटरकनेक्टेड होते हैं बाय स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिसको हम इंटरकेलेटेड डिस्क कहते हैं। इन दोनों इन कार्डिक मसल्स के बिटवीन एक डिस्क प्रेजेंट होती है, और ये तो जब ये कार्डिक मसल्स अरेंज होते हैं ब्रांचिंग नेटवर्क में, और ये फिर सारे के सारे सेल ज्वाइन टुगेदर हो जाते हैं, और फिर इन ये जो क्या बनाते हैं उसको नेटवर्क को हम कहते हैं साइनसिटियम। अभी कार्डिक मसल्स का ये है कि कार्डिक जो साइनसिटियम है ये नेटवर्क है कार्डियोमाइकोसीट्स का, कनेक्ट होता है इंटरकनेक्टेड डिस्क से, और ये इनेबल करता है कि ये जो रैपिड ट्रांसमिशन है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस की थ्रू द नेटवर्क वो ज़्यादा हो सके। इनेबल का मतलब यूनेबल होता है और एक इनेबल होता है। यूनेबल का मतलब होता है कि वो नहीं काम कर सकता है, और इनेबल का मतलब होता है एबल टू डू। तो ये कि कार्डिक मसल्स स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं अमंग ऑल स्ट्रेटेड स्मूथ मसल से भी स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, स्केलेटल मसल से भी स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। इसी की वजह से तो हार्ट की पंपिंग हो रही होती है, ब्लड वेसल्स ब्लड पंप हो रहा होता है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है। सो दैट्स वाई ये होता है कि ये कंटिन्यूसली वर्क करता है थ्रू आउट लाइफ और थकता नहीं है। अगर हम अभी बात करेंगे स्केलेटल मसल्स की, तो वो फिर थक जाते हैं, उनकी कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रैपिडली होती है, वो स्लो टू रैपिड होता है और फिर फटीग हो जाता है, वो थक जाते हैं। जबकि जो कार्डिक मसल्स हैं वो थकते नहीं हैं, वो फटीग नहीं होते हैं। दिस इज़ बिकॉज क्योंकि इनके पास न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया है और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की कंटिन्यूस सप्लाई हो रही होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा है। माइटोकॉन्ड्रिया आपने पढ़ा होगा ना कि ये एनर्जी को स्टोर कर लेता है, और फिर आपको जब नीड होती है तो वो एनर्जी को दे देता है। पावर हाउस ऑफ द सेल है माइटोकॉन्ड्रिया। सो दैट्स वाई इनके पास बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। सो दैट्स वाई ये होता है कि ये थकते नहीं हैं। नाउ वी टॉकिंग अबाउट स्ट्रेटेड मसल्स। स्ट्रेटेड मसल्स वो मसल्स होते हैं जो आपके स्केलेटन में प्रेजेंट होते हैं। ये मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ मसल्स हैं ह्यूमन बॉडी में, लाइक ओनली इन वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होते हैं। आपकी पूरी बॉडी में जो
जितना स्केलेटन है वो सारे के सारे कौन से मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं। इसमें मसल्स अपीयरेंस इसकी स्ट्रिप्टेड होती है, रेगुलर स्ट्रिप होते हैं। कार्डिक मसल्स में इरेगुलर स्ट्रिप है, बट इसमें रेगुलर स्ट्रिप होते हैं। इनके सेल्स स्ट्रिप्टेड होते हैं, सिलेंड्रिकल और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो सेल शेप है वो स्पिंडल लाइक होती है, जैसे कि स्मूथ मसल्स में थी, और सिलेंड्रिकल भी होते हैं, बट मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड का ये मतलब है इनके पास बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया इनके पास भी होते हैं, इनके पास न्यूक्लियाई बहुत ज़्यादा होते हैं। आप खुद देख सकते हैं कि इसमें आपने स्मूथ में देखा था कि सिर्फ एक न्यूक्लियाई था एक के पास स्पिंडल शेप में, जबकि इसमें 3 न्यूक्लियाई। तो ये है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। ये लोकेट होते हैं दोज ऑर्गन में जो परफॉर्म करते हैं वॉलेंटरी मूवमेंट, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक आर्म्स में, लेग्स में, नेक में एक्सेट्रा। ये अरेंज होते हैं बंडल्स में, और पैटर्न ऑफ स्ट्रिएशंस होती हैं इनकी मसल सरफेस पे। आप ये स्ट्रिप्शन देख सकते हैं, स्ट्रिप्टेड होता है। सो ये है कार्डिक मसल। और बाकी ये होता है, अगर मैं आपको इसकी बताऊं तो इसकी जो स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होती है वो स्लो टू रैपिड होती है, और ये फटीग जल्दी हो जाते हैं। स्केलेटल मसल्स आप खुद भी देख सकते हैं कि अगर आप बहुत सारी भारी चीज़ उठाएंगे तो आपके मसल्स फटीग हो जाते हैं, और वो फिर आपको डीप रेस्पायरेशन करनी होती है। ऑक्सीजन डेप्थ आपने पढ़ा होगा, आई थिंक, या शायद आपने अभी पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। ऑक्सीजन डेप्थ जाते हैं, आपके मसल्स थक जाते हैं, फटीग हो जाते हैं, तो इसका ये मतलब होता है कि ये जल्दी फटीग हो सकते हैं। और फिर ऑक्सीजन हो रही होती है, जो आप ऑक्सीजन लेते हैं ना, जब ऑक्सीजन लेते हैं तो उसकी वजह से जो लैक्टिक एसिड होता है वो लैक्टिक एसिड होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपने पढ़ा होगा, आई थिंक आपने पढ़ा है, या फिर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जब क्रैम्प स्टैटिक पढ़ेंगे तो आपको उसमें भी पता चल जाएगा। तो ये है कि ये अरेंज होते हैं बंडल्स में, पैटर्न ऑफ स्ट्रिएशंस होते हैं मसल सरफेस पे। नर्वस सिस्टम से इसकी कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, लाइक ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। अभी आप आगे पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, तो उसमें होता है कि पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है, उसमें सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है, और एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है ना, वो स्केलेटल मसल से डील करता है, स्केलेटल मसल से डील करता है, मतलब वॉलेंट्री एक्टिविटीज से डील करता है। तो हम ये कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन होती है इसकी बाय सोमैटिक नर्वस सिस्टम, बाय नर्वस सिस्टम। मूवमेंट ऑफ स्केलेटन होती है विद द हेल्प ऑफ स्केलेटल मसल्स। कंपैरिजन दिया हुआ है बहुत अच्छा सा। ये इनके पास स्ट्रिएशंस नहीं होती, इनके पास स्ट्रिएशंस होती हैं, इनके पास भी स्ट्रिएशंस होती हैं, बट कार्डिक मसल्स में इरेगुलर स्ट्रिएशंस होती हैं, जबकि इसमें रेगुलर होती हैं, रेगुलरली हो रही है। सही है। ये मसल्स स्पिंडल शेप होते हैं, ये सिलेंड्रिकल शेप भी होते हैं, और ये आपको ये कह सकते हैं कि ये ब्रांच होते हैं, बट ये अनब्रांच होते हैं। स्केलेटल मसल्स अनब्रांच होते हैं, ये भी सिलेंड्रिकल होते हैं। बट अगर हम बेसिकली ये कहें ना कि जो कार्डिक मसल्स हैं उनकी जो सेल शेप होती है वो सिलेंड्रल नहीं होती, वो सिलेंड्रिकल नहीं होती, वो ब्रांच होती है मोस्टली। तो हम ये कह सकते हैं कि सिलेंड्रिकली ब्रांच कहें, या बेसिकली ये होता है कि कार्डिक मसल्स ब्रांच होते हैं मसल्स, तो ये हम कह सकते हैं कि सिलेंड्रिकल ब्रांच होते हैं। बट ऐसा होता है कि स्केलेटल मसल्स की शेप्स हम स्पिंडल भी कह सकते हैं और सिलेंड्रिकल भी कह सकते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं हॉलो ऑर्गन्स में, ये प्रेजेंट होते हैं हार्ट में, ये प्रेजेंट होते हैं अटैच होते हैं स्केलेटन से। ये इनवॉलेंट्री इन एक्शन है, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते स्मूथ मसल्स, क्योंकि हॉलो ऑर्गन्स हैं। डाइजेशन से आप याद रख सकते हैं, जबकि ये वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ होती हैं हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये लेग और आर्म में प्रेजेंट होता है। ये क्रॉस ब्रिजेस नहीं बनाते ड्यूरिंग मूवमेंट होती है। अगर हम अभी आगे पढ़ेंगे ना तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल में मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो उसमें है कि क्रॉस ब्रिजेस पर होता है, उसकी वजह से मसल्स की मूवमेंट होती है। तो ये है कि ये क्रॉस ब्रिजेस इसमें फॉर्म होते हैं, इसमें भी क्रॉस ब्रिजेस फॉर्म होते हैं, इसमें फॉर्मेशन होती है। अब एक और चीज़ है, तो ये कि ये ना ये इनके पास ट्रोपोनिन होता है एक्टिन फिलामेंट में। ये भी आपको समझ नहीं आएगा, जब मैं आपको अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी ना तब आपको समझ आएगा कि इनके पास ट्रोपोनिन होता है एक्टिन फिलामेंट में, ये ट्रोपोनिन होता है। मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि एक्टिन फिलामेंट क्या होते हैं, तो एक्टिन फिलामेंट एक थिन फिलामेंट होते हैं, ये मोस्टली एक्टिन से बने हुए होते हैं। अगर थिक फिलामेंट की बात करें तो वो फिर मायोसिन से बने हुए होते हैं। ये अभी आपको नहीं पता होगा, आगे इंशाल्लाह हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगी। बट आप ये याद रख लें कि क्रॉस ब्रिजेस होते हैं मायोसिन के पास, और मायोसिन से क्रॉस ब्रिजेस निकल रहे होते हैं, और वो बाइंडिंग करते हैं एक्टिन पर, क्योंकि एक्टिन पर उनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होगा कि इनके पास फिलामेंट होते हैं, इनके पास प्रोटीन्स होते हैं। सही है। और ये जो प्रोटीन है, ये थर्ड प्रोटीन की बात करें तो वो ट्रोपोनिन होता है, जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रोपोनिन प्रोटीन होता है। और इसके पास ये एक ऐसी प्रोटीन है जिसके पास 3 पॉलीपेप्टाइड चेन है, सिर्फ ऐसी प्रोटीन है, आउटसाइड साइड होती है इसकी।
उसके मतलब उसके पास 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, एक बाइंड करती है एक्टिन से, एक बाइंड करती है कैल्शियम से और एक बाइंड करती है ट्रोपोमायोसिन से, जो सेकंड प्रोटीन है एक्टिन की। तो ये है कि इसके पास ट्रोपोनिन होता है एक्टिन फिलामेंट में, जो आगे बाइंडिंग करता है कैल्शियम से। ये बाइंडिंग इसके पास भी एक्टिन होता है, फिलामेंट होता है, इसके पास भी ट्रोपोनिन होता है। जबकि इसके पास इंस्टेंट ऑफ ट्रोपोनिन इसके पास कैल्मोडिलिन होता है एक्टिन फिलामेंट्स में। ये था इसका कंपैरिजन। आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा। ये मसल बहुत अच्छे हैं, मैंने ज़्यादा बता दिया है, बट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए। आपकी बुक में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बुक है। आई होप समझ आया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन पढ़ेंगे। अभी हमें बहुत कुछ पढ़ना है, अभी हमें स्केलेटन भी पढ़ना है, पेंडिकुलर स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन। सो अभी के लिए इतना ही। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।